नेपाल में जो हाई डैम बनना है, 8 करोड़ उत्तर बिहार के लोग, मिथिला के लोग हर एक साल डूबते हैं। नेपाल में भी तो काम होना चाहिए। जो 8 करोड़ 9 करोड़ लोग जो उत्तर बिहार के सफ़र करते हैं, इसी देश के नागरिक हैं। बाढ़ का परमानेंट निदान कोसी हाई डैम बनने से होगा और ये बात केंद्र सरकार को करना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल फिर से क्या बिहार में बाढ़ से तबाही आएगी? देखिए, जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय झा। उन्होंने जो कहा है, बिहार के 8 से 9 करोड़ लोग सुनकर वो दंग रह जाएंगे। केंद्र सरकार क्या काम कर रही है? केंद्र सरकार हर साल जो नेपाल से पानी आता है, जिस कारण से बिहार के 8 से 9 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, कई तो मर जाते हैं, कईयों का घर डूब जाता है, स्कूल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। इस कारण से कितनी तबाही होती है, कितनी बर्बादी होती है। केंद्र सरकार पर सवाल तो खड़े किए ही हैं, साथ ही साथ जो कहा है उसे सुनकर आप भी अलर्ट हो जाएंगे। क्या इस साल फिर से बिहार में जो नेपाल से पानी आएगा वह तबाही मचाने वाला है? मानसून को लेकर पहले ही कह दिया गया है कि 14 जून से बिहार में मानसून दस्तक दे देगा। क्या उसके बाद जो पानी आएगा फिर से बिहार का जो आधा हिस्सा है, क्या वो डूब जाएगा? सुनिए जरा संजय झा की बातें। देखिए, ये योजना बाढ़ पे चल रहा है, वो हम लोगों को 15 जून तक कंप्लीट करना होता है। वो बिल्कुल टारगेट पे है और 15 जून तक लगभग एक आध साइट ऐसा होता है कि कहीं बोल्डर का इशू है, झारखंड से बोल्डर आना है, वो तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो भी हो ही जाएगा काम जून के लास्ट तक। लेकिन 99% काम आपको हम लोग का 15 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। 2 तरह का चीज़ है इसमें बता दें। एक तो हम लोग जो एंटी इरोजन का काम करते हैं वो काम करना, और एक हम लोगों का जो नॉन स्ट्रक्चरल है, जिसको अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें जो काम होता है वो काफ़ी हम लोगों ने इसमें इम्प्रूवमेंट लाया है। जैसे अभी हम लोगों ने एक ऐप ही लॉन्च किया, तो उस ऐप में हमारे इंजीनियर या हमारे जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उनको सारा डिटेल रहता है कि 72 घंटा पहले कि आज नेपाल में कितना बारिश होगा या उनके एरिया में बारिश की क्या स्थिति है, तो वो अलर्ट मोड पे रहते हैं। ये सारा चीज़ चल रहा है। लेकिन लार्जर बात जो है, जो अभी मुख्यमंत्री जी दरभंगा गए थे, वहाँ से भी बोले, वो है कि नेपाल में जो हाई डैम बनना है, 8 करोड़ उत्तर बिहार के लोग, मिथिला के लोग हर एक साल डूबते हैं। बिहार सरकार का हजारों करोड़ खर्चा होता है और आज तक कोर्ट में मैटर गया। आप लोगों को मैं बताया था कि पटना हाई कोर्ट में मैटर गया और चीफ जस्टिस के बेंच ने एक डायरेक्शन दिया कि कोसी हाई डैम बनना चाहिए। आज तक केंद्र सरकार ने कोई काम इस पर नहीं किया है। हम तो देखते हैं कि दुनिया में बहुत ही इज्जत हो रही है प्रधानमंत्री जी, लेकिन नेपाल में कोई काम नहीं हो रहा है। नेपाल में भी तो काम होना चाहिए। जो 8 करोड़ 9 करोड़ लोग जो उत्तर बिहार के सफ़र करते हैं, इसी देश के नागरिक हैं। उसके लिए क्या हुआ? हाई डैम क्यों नहीं बन रहा है? क्या बात हुई? कितना प्रोग्रेस है उसमें? आप लोगों ने लेटर भेजा, उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं, पिछले बार तो मिलने भी गए थे। कुछ नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। और अगर वहाँ नहीं बन सकता है तो जो बिहार का, क्योंकि बिहार का तो अपना कोई गलती है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पानी आता है, आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। ये बिहार का बारिश का समस्या नहीं ना है भाई। ये जो नेपाल में बारिश होती है उससे बाढ़ आता है, तो अगर वो समस्या है, तो अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो इस बिहार में आप मदद कीजिए ठीक करने में। वो तो करना चाहिए आपको, लेकिन उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। आपको जानकारी है कि बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री ये फरक्का के लोग को लेकर के कितनी बार हम लोग बोल रहे हैं कि तोड़ दीजिए फरक्का को। बिहार का अहित हो रहा है उससे। फरक्का से लेके बक्सर तक पूरा पानी जमा रहता है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा उसमें सिल्ट जमा है। गांधी घाट से मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, फरक्का पहले 3 दिन में पानी जाता था, अब 7 दिन लगता है जाने में। तो कुछ तो मिल नहीं रहा है। लेकिन फरक्का में आप बनवा दिए, तो अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो उसको ठीक करवा दीजिए, जो पानी निकले। सिल्ट पॉलिसी, गाद का पॉलिसी। लेकिन हमको नहीं लगता है केंद्र सरकार बिहार को लेकर के, और खास करके मैं उत्तर बिहार की बात कर रहा हूँ, बाढ़ का परमानेंट निदान कोसी हाई डैम बनने से होगा
और ये बात केंद्र सरकार को करना है। नेपाल से ट्रीटी हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रही है। तो इस साल भी लगता है कि 8-9 करोड़ लोग होंगे, नेपाल के हिस्से में 8-9 करोड़ लोग इस साल भी भोगी होंगे। बिल्कुल है ना। आप बताइए, बाढ़ पे आप गूगल कीजिए, बाढ़ तो अमेरिका में भी आता है और लंदन में भी आता है, तो आपदा तो आ सकता है। लेकिन अगर वहाँ हाई डैम बनने से जितना माइग्रेशन हो रहा है मिथिला के एरिया के लोगों का, उत्तर बिहार के लोगों का, उसका एक मुख्य वजह बाढ़ है। और बाढ़ का परमानेंट निदान हो, बिहार सरकार और मुख्यमंत्री लगातार कोशिश करते रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तभी ना 2 साल से बाढ़ को कितना हम लोग किया है, वो तो लंबी जानकारी देंगे। यहाँ तो हम लोग को जितना मैक्सिमम करना कर ही रहे हैं, लेकिन उसका परमानेंट निदान कैसे हो। आप कॉस्ट दिखिएगा, आपको मैं निमंत्रण दूंगा कि पिछले 10 साल में बिहार सरकार ने बाढ़ के ऊपर खर्चा हम तो निकालेंगे। और सिर्फ बाढ़ का काम नहीं है उसमें, अगर टूटता है तो रोड भी टूटता है, टूटता है तो स्कूल भी टूटता है, टूटता है तो खेती भी चली जाती है, लोगों की जान भी चली जाती है। वो सारा हिसाब किताब जोड़िए, हजारों करोड़ बर्बाद होता है बिहार में। और सारा पानी कोसी, कमला, गंडक, बागमती, अधवारा समूह सब नेपाल से आता है। और दुनिया में डंका बज रहा है, तो नेपाल में क्यों नहीं डंका बज रहा है। तो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय झा। बिहार सरकार ने कितना काम किया है वो तो बताया ही है, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण क्या बिहार के 8 से 9 करोड़ लोगों को तबाही का सामना करना पड़ेगा इस साल। जब मानसून का महीना आता है, उसके बाद आप देखते हैं हर साल बाढ़ में घर डूब जाता है, लोगों के कह सके तो रहने खाने को आफत होता है। सरकार कितना मदद कराती है, और बारिश वो तो खैर नेचुरल है, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो दावे करती है, क्या बिहार पर ध्यान नहीं है। बिहार के 8-9 करोड़ लोग इस साल फिर तबाह होंगे, डूबेंगे। क्या कुछ कह रहे थे संजय झा, आपने सुना है, और सुनने के बाद ऑटोमेटिक अलर्ट जारी हो गया है। आपके मन में भी अलर्ट जारी हो गया है। क्या करेंगे मिथिला वाले, सीमांचल के लोग, आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।